बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर एंड द डिफरेंट पोस्ट फॉर द टीचिंग एग्ज़ाम। फर्स्ट एमसीक्यूज है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग प्रोमोट करता है बेटर प्लानिंग को। टीम टीचिंग ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें दो टीचर होते हैं एक ही क्लास के अंदर, वो जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होता है। एक क्या करता है टीचर, वो इनके दरमियान में जो है वो एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है प्रोसेस, तो दूसरा एग्जाम्पल को डिफ़ाइन कर रहा होता है। इसमें टीम टीचिंग बेसिकली क्या करती हैं, प्लानिंग को प्रमोट करती है और बेटर जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रमोट करती है। सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन किस चीज़ को इंश्योर करती है? इट इंश्योर्स इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन होती है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होती हैं, मेंटल एंड फिज़िकल डिसेबिलिटी के स्टूडेंट, तो उनकी उन डिसेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है और उनको सपोर्टिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। देन आर द टू स्किल्स दैट आर रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स। लिसन एंड रीड। लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना, ये क्या है, इनको रिसेप्टिव स्किल्स कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ पेडागोजी। एंड द प्रोडक्टिव स्किल्स और स्पीक एंड रीड, बोलना और लिखना। एक फेमस कोट है, चाइल्डहुड स्टेज इज़ द फर्स्ट ब्रेक इन करैक्टर बिल्डिंग। करैक्टर बिल्डिंग में जो पहली ब्रेक है वो चाइल्डहुड स्टेज है। ये किसने कहा, ये कॉल किसका है? तो ये इमाम गज़ाली का कॉल है। फिफ्थ एमसीक्यूज वाज अबाउट मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन। मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन किसने दिया था? ये डॉक्टर मारिया ने दिया है। डॉक्टर मारिया ने दिया, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। इसमें क्या किया जाता है कि एक बच्चे की हैंड ऑन एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हुए उसकी लर्निंग की जाती है एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। उसके साइकोमोटर डोमेन से एक्चुअली ये डील करती है दैट इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग। सो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है इन द मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन। मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन को बेसिकली 1900 में इंट्रोड्यूस कराया गया और इसका जो पहला स्कूल था कासर डी बम्बे ने ये रूम में जो है वो बनाया गया। ये पहला स्कूल तामीर किया गया रूम में। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि मोंटेसरी स्कूल सिस्टम के मुताबिक पहला स्कूल कहाँ बनाया गया? रूम के अंदर। देन हम डिफरेंट जो है वो एमसीक्यूज देखते हैं मुख्तलिफ पेपर में जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को कवर कर रहे होते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक्चुअली लो लेवल टू हाई लेवल ऑफ लर्निंग है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कवर कर रही है लो लेवल टू हाई लेवल। ओरिजिनली जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 के अंदर, और फिर अब इसको 2021 में अपडेट किया गया है। इसके ब्लूम टैक्सोनॉमी के 6 लेवल होते हैं लर्निंग के, दैट इज़ नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। पहले है कि नॉलेज हासिल करें, उसको कॉम्प्रिहेंड करें, फिर उसको अप्लाई करें डेली लाइफ में, उसका एनालिसिस करें, देन उसके सिंथेसाइज करके उसकी इवैल्यूएशन कर दें। जब 2001 में इसको अपडेट किया गया तो इसके लेवल्स को थोड़ा बहुत चेंज किया गया इस तरह से कि नॉलेज लेवल वही है, बस इनको थोड़ा अपडेट किया गया इस तरह से कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट एंड क्रिएट। यहाँ पे 2001 के मुताबिक जो इसका हाईएस्ट लेवल है वो है क्रिएशन का। ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन्स हैं, इनको हम इस तरह से याद करते हैं, हेड, हार्ट, हैंड। जो हेड है वो कॉग्निटिव डोमेन जो है वो हेड से मुतल्लिक है, मतलब सोचने से है, नॉलेज से है। अफेक्टिव डोमेन बिलोंग्स टू हार्ट, इमोशंस, ये जो है वो इमोशंस को, फीलिंग्स को कवर करती है। एंड साइकोमोटर डोमेन मीन्स हैंड, मतलब लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस। सो कॉग्निटिव में डोमेन जो है ये सोचने के अमल को
कवर करेगी। अफेक्टिव महसूस करने को, एंड साइकोमोटर डूइंग करना, हाथ से को काम करना। सो इसके मुताबिक ब्लूम टेक्सोनमी की 3 डोमेन्स हैं।